नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 3 विषय हिंदी का दूसरा पाठ। इससे पूर्व में हमने जो पाठ पढ़ा था उसका नाम है प्यारा भारत। इसमें हमारे देश, जो हमारा प्यारा भारत देश है, उसके बारे में बताया गया था कि हमारा देश सब देशों से न्यारा यानी कि अनोखा है। यहाँ ऋषि मुनियों ने मिलकर अपने अपने हाथों से इसको सजाया है और हमारी सेवा में यहाँ पे गंगा यमुना नदी बहती है और हमारे भारत के चरणों में हिंद महासागर बहता है। तो इनके बारे में बताया गया था। ये पाठ हम पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे पाठ दूसरा, जिसका नाम है गुरु भक्त आरुणि, यानी कि गुरु का भक्त है जिसका नाम है आरुणि। सबसे पहले पाठ से पूर्व में कुछ बातें बताई गई है, वो पढ़ेंगे। प्राचीन काल से ही भारत में गुरु शिष्य की यशस्वी परंपरा रही है। प्रस्तुत पाठ में गुरु की आज्ञा का पालन करने की प्रेरणा दी गई है तथा ये भी बताया गया है कि गुरु के आशीर्वाद से समस्त विद्याएं सहज ही प्राप्त हो जाती है। तो गुरु शिष्य की कहानी है ये, और इसमें ये बताया गया इस पाठ में कि गुरु की आज्ञा का पालन करने की हमें प्रेरणा दी गई है इसके अंदर, और ये भी बताया गया है कि गुरु के आशीर्वाद से हम समस्त विद्याएं आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, यानी आसानी से प्राप्त हो जाती है। तो इन गुरु भक्त आरुणि के बारे में पढ़ेंगे। आरुणि अपने गुरु महर्षि धौम्य के सबसे प्रिय शिष्य थे, यानी कि आरुणि के गुरु का क्या नाम था? महर्षि धौम्य के प्रिय शिष्य थे। वह ही सर्वप्रथम सभी विद्याओं को प्राप्त कर गुरु के आश्रम के समान दूसरा आश्रम बनाने में सफल हुए थे। अब वो किस लिए प्रिय थे? क्योंकि उन्होंने सब विद्याओं को प्राप्त कर गुरु के समान जो आश्रम था उसी प्रकार दूसरा आश्रम बनाने में भी वो सफल हुए, इसीलिए वो प्रिय थे। आरुणि को गुरु की कृपा से सब वेद, शास्त्र, पुराण आदि का ज्ञान अति शीघ्र हो गया था, यानी कि जल्दी से हो गया था। जो विद्या गुरुदेव की सेवा और कृपा से आती है वही विद्या सफल होती है, यानी कि जो विद्या गुरुदेव की सेवा और कृपा से आती है उसी विद्या में हम सफल होते हैं। उसी विद्या से जीवन में प्रगति और दूसरों का भी भला होता है। जो विद्या गुरुदेव की सेवा के बिना पुस्तकों को पढ़कर प्राप्त की जाती है वह अहंकार को बढ़ा देती है, यानी कि गुरुदेव की सेवा के बिना जो पुस्तकें पढ़ी जाती है वो हमारे अहंकार को बढ़ा देती है, घमंड को बढ़ा देती है। उस विद्या का सदुपयोग नहीं हो पाता है। आरुणि गुरु की आज्ञा का पालन कितना दत्तचित्त होकर करते थे, यानी कि एकाग्र होकर करते थे। यह इस प्रसंग से भली भांति स्पष्ट हो जाता है, यानी कि इस प्रसंग से भली भांति स्पष्ट हो जाता है कि आरुणि अपनी गुरु की आज्ञा का पालन कितने एकाग्र होकर करते थे। एक दिन संध्या के समय वर्षा होने लगी। मूसलाधार वर्षा हो रही थी, यानी कि तेज़ वर्षा हो रही थी। महर्षि ने सोचा कि यदि हमारे धान जो चावल की फसल होती है उसको कहा जाता है धान, के खेत में पानी भर गया और मेड़ टूट गई तो खेत में से सारा पानी बह जाएगा। यदि आगे और वर्षा नहीं हुई तो पानी के बिना धान सूख जाएंगे, यानी कि महर्षि ने सोचा कि हमारे खेत में जो धान के खेत में अगर पानी भर गया और मेड़ जो टूट गई तो सारा पानी बह जाएगा, और यदि आगे और वर्षा नहीं हुई तो पानी के बिना हमारी फसल धान जो सूख जाएंगे। उन्होंने आरुणि से कहा, बेटा आरुणि, तुम खेत पर जाओ और देखो कहीं मेड़ टूटने से खेत का पानी निकल ना जाए। जो खेत की मेड़ होती है चारों तरफ
ऊपर ऊपर मिट्टी की बनी हुई रहती है उसको मेड कहते हैं। मेड कहते हैं जो टूटने से खेत का पानी निकल ना जाए उसकी देखभाल, खेत की देखभाल करने के लिए किसको भेजा गया? आरुणि को भेजा गया। गुरुदेव की आज्ञा से आरुणि वर्षा में भीगते हुए खेत पर चले गए, यानी कि वर्षा हो रही थी, भीगते हुए खेत में चले गए। वहाँ जाकर उन्होंने देखा कि खेत की मेड़ एक जगह से टूट गई, यानी कि जो खेत की मेड़ है, ये देखो तो चारों तरफ जो बनी हुई है ना मिट्टी जैसी, ये होती है मेड़, ये एक तरफ से टूट गई और वहाँ से बड़ी तेज़ी से पानी खेत से बाहर आ रहा है। अरुणि ने वहाँ रखकर पानी को रोकना चाहा जिससे कि मेड़ बांधी जा सके। पानी बहुत वेग यानी कि बहुत तेज़ गति से बह रहा था और गीली मिट्टी वहाँ नहीं रुक पा रही थी। जब पानी का भाव ज़्यादा होता है, अधिक होता है, तब हम कितनी भी मिट्टी लगा दो वो रुकती नहीं है, पानी रुकता नहीं है, वो उस मिट्टी को भी लेके चले जाता है साथ में। जो मिट्टी आरुणि वहाँ रखते थे पानी उसे बहा ले जाता था। बहुत देर तक घोर परिश्रम करने पर भी जब टूटी हुई मेड़ न जुड़ सकी तो मेड़ के पास आरुणि स्वयं लेट गए, यानी कि ये देखो जो लेटे हुए हैं उनका नाम आरुणि है। तो ये जब मिट्टी से नहीं रुका पानी का भाव तो वो खुद लेट गए वहाँ पे और उनके शरीर से पानी का बहाव रुक गया, यानी कि जब वो सो गए उस मेड़ पे लेट गए तब पानी का बहाव रुक गया, क्योंकि मिट्टी से तो रुक नहीं पाए तो वो खुद स्वयं लेट गए वहाँ पे। रात भर आरुणि पानी भरे खेत में मेड़ से सटे लेटे रहे, यानी कि उस मेड़ पर सोए रहे पूरी रात। ठंड से उनका समस्त शरीर अकड़ गया, परंतु वे ना तो जरा भी हिले और ना ही उन्होंने करवट बदली, यानी कि उस मेड़ पर ही सो गए पूरी रात और ना ही वहाँ से हिले और ना ही करवट बदली। शरीर में भयंकर पीड़ा हो जाने पर भी वे चुपचाप वहाँ लेटे रहे, यानी कि उनको शरीर में भयंकर पीड़ा हो रही थी फिर भी वो अपनी जगह पर ही लेटे रहे चुपचाप। उन्हें भय था कि यदि मैं हिला या करवट बदली तो गुरुदेव के खेत का पानी बह जाएगा, यानी कि मैं थोड़ा बहुत भी हिला डुला तो हो सकता है कि खेत का जो पानी है वो बह जाएगा। प्रातःकाल के समय सभी शिष्य गुरुदेव को प्रणाम करते थे, यानी कि जब प्रातःकाल सुबह होती थी तो सभी शिष्य अपने गुरुदेव को प्रणाम करते थे, हम भी करते हैं। गुरुदेव ने देखा कि आरुणि प्रणाम करने नहीं आया। उन्होंने विद्यार्थियों से पूछा, आरुणि कहाँ है? विद्यार्थियों ने उत्तर दिया, कल शाम को आपने आरुणि को खेत की मेड़ बांधने भेजा था, तब से वह लौटकर नहीं आया। जब गुरुजी ने उसके आरुणि के बारे में पूछा तो उन्होंने बाकी शिष्यों ने जवाब दिया कि कल शाम से ही आपने आरुणि को खेत में भेजा, वो वहाँ से अभी तक लौटकर नहीं आए हैं। गुरुदेव उसी समय शिष्यों के साथ आरुणि को खोजने निकल पड़े, यानी कि ढूंढने निकल पड़े। खेत पर पहुंचकर उन्होंने आरुणि को पुकारा, यानी कि आवाज़ दी। सर्दी के कारण आरुणि से बोला तक नहीं जा रहा था, परंतु बहुत प्रयत्न कर किसी प्रकार उन्होंने गुरुदेव की पुकार का उत्तर दिया, यानी कि गुरुदेव ने जब उनको आवाज़ लगाई तो इतने बीमार होने के बाद भी उन्होंने गुरुदेव की पुकार का उत्तर दिया। महर्षि ने वहां पहुंचकर शिष्यों से मेड़ ठीक करवाई और उस आज्ञाकारी शिष्य को उठाकर हृदय से लगा लिया, यानी कि गले लगा लिया। महर्षि धौम्य ने आशीर्वाद दिया, पुत्र आरुणि, तुम्हें सब विद्याएं अल्पकाल में ही प्राप्त हो जाए, यानी कि थोड़े समय में ही सारी विद्याएं प्राप्त हो जाए। बाद में आरुणि बड़े प्रकांड विद्वान हुए और लोकहित के लिए गुरुदेव का अनुकरण कर एक श्रेष्ठ आश्रम की स्थापना की।
देखो, हमें इस पाठ से ये शिक्षा मिलती है कि उन्होंने अपने गुरुदेव की आज्ञा का किस प्रकार पालन किया, तो हमें भी अपने गुरु का पालन करना चाहिए। अब हम पढ़ेंगे शब्दार्थ। अहंकार। अहंकार यानी होता है घमंड। दत्तचित्त यानी कि एकाग्र। प्रसंग यानी कि विषय, प्रकरण। मूसलाधार यानी कि बहुत तेज। धान यानी कि चावल की फसल। अल्पकाल में यानी कि थोड़े समय में। प्रकांड यानी बहुत बड़ा। लोकहित यानी लोगों की भलाई। अब हम पढ़ेंगे अभ्यास प्रश्न। मौखिक, बोलकर पढ़िए। महर्षि, सर्वप्रथम, शास्त्र, पुराण, आशीर्वाद, दत्तचित्त, प्रणाम। बोलकर पढ़ना है। हम दूसरा प्रश्न पढ़ेंगे। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर बताइए। आरुणि के गुरु कौन थे? आरुणि के गुरु महर्षि धौम्य थे। ख, आरुणि को अल्पकाल में ही कौन से ज्ञान प्राप्त हुए? आरुणि को अल्पकाल में ही वेद, शास्त्र, पुराण आदि ज्ञान प्राप्त हुए। ग, आरुणि रात भर कहाँ लेटे रहे? आरुणि रात भर खेत की मेड़ पर लेटे रहे। ग, प्रातःकाल के समय शिष्य क्या करते थे? प्रातःकाल के समय शिष्य गुरुदेव को प्रणाम करते थे। अब हम पढ़ेंगे लिखित। पहला प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। कि आरुणि कैसा बालक था? आरुणि एक आज्ञाकारी बालक था, जो हमने इस पाठ में पढ़ा है। देखो, ये आया हुआ भी है कि आरुणि एक आज्ञाकारी शिष्य था, तो इसमें क्या आएगा? आरुणि एक आज्ञाकारी बालक था। आरुणि अपने गुरु के प्रिय शिष्य थे क्यों? अब आरुणि अपने गुरु के प्रिय शिष्य क्यों थे? क्योंकि सर्वप्रथम सब विद्याओं को प्राप्त कर गुरु के आश्रम के समान दूसरा आश्रम बनाने में सफल हुए, इसीलिए वो सबसे प्रिय थे। गुरुदेव ने आरुणि को क्या कार्य सौंपा? गुरुदेव ने आरुणि को अपने खेत की रखवाली करने का कार्य सौंपा। ये देखो, इसमें आया हुआ भी है। आरुणि ने पानी के बहाव को किस प्रकार रोका? आरुणि ने पानी के बहाव को खेत की मेड़ पर स्वयं लेटकर पानी के बहाव को रोका। गुरुदेव ने आरुणि को क्या आशीर्वाद दिया? गुरुदेव ने आरुणि को आशीर्वाद दिया कि तुम्हें सब विद्याएं अल्पकाल में ही प्राप्त हो जाए, यानी कि जल्दी से थोड़े समय में ही प्राप्त हो जाए। अब हम पढ़ेंगे दूसरा। दिए गए बॉक्स में से सही शब्द चुनकर वाक्य पूरे कीजिए। यानी कि ये जो बॉक्स में है शब्द लिखे हुए हैं, ये जो इसमें इसकी सहायता से हमें इनमें से सही शब्द चुनकर लिखना है। कि एक दिन मूसलाधार वर्षा हो रही थी, तो इसमें मूसलाधार लिखना है आपको। पानी बहुत वेग से बह रहा था, यानी इसमें वेग आएगा। उसके शरीर से पानी का बहाव रुक गया, तो इसमें क्या आएगा? शरीर। आरुणि ने एक श्रेष्ठ आश्रम की स्थापना की, तो इसमें आश्रम आएगा। इस प्रकार लिखना है। तीसरा, सही वाक्यों पर राइट तथा गलत वाक्यों पर रोंग का निशान लगाइए। आरुणि बहुत उद्दंड बालक था। आरुणि बहुत उद्दंड बालक था? नहीं, तो इस पे गलत का निशान आएगा। आरुणि को वेद, शास्त्र, पुराण आदि का ज्ञान शीघ्र हो गया था। हाँ, तो इस पे राइट का चिन्ह आएगा। आरुणि को अपने ज्ञान व बुद्धि पर अहंकार था। नहीं, इस पे रोंग का निशान आएगा। रात भर आरुणि पानी भरे खेत में मेड़ से सटकर लेटा रहा। हाँ, तो इस पे
राइट का चिन्ह आएगा। चौथा प्रश्न, सही उत्तर पर राइट का निशान लगाइए। आरुणि किसका भक्त था? माता का, पिता का, गुरु का, भगवान का? तो इस पे गुरु का। तो आपको गुरु के पास जो बॉक्स है उस पे राइट का चिन्ह लगाना है। गुरु का भक्त था। आरुणि गुरु की आज्ञा का पालन कैसे करता था? दत्तचित्त होकर, बेमन से, विवशता से, दंड के भय से? तो इसमें पहला आएगा दत्तचित्त होकर, यानी कि एकाग्र होकर। आरुणि बड़ा होकर क्या बना? प्रकांड विद्वान, महान वैज्ञानिक, वीर योद्धा, श्रेष्ठ राजा? तो इसमें भी प्रकांड विद्वान, इस पे राइट का चिन्ह लगाना है। आरुणि ने किस चीज़ की स्थापना की? बड़े औषधालय की, श्रेष्ठ आश्रम की, एक अनाथालय की, एक वृद्धाश्रम की? तो श्रेष्ठ आश्रम की स्थापना की थी उसने। तो आपको श्रेष्ठ आश्रम की स्थापना के पास में जो बॉक्स है उस पर राइट का चिन्ह लगाना है। पांचवा प्रश्न, किसने किससे कहा कि बेटा तुम खेत पर जाओ? किसने कहा था? गुरु महर्षि धौम्य ने किससे कहा था? आरुणि से कहा था। तो यहाँ पे तो गुरु का नाम आएगा महर्षि धौम्य, या गुरुजी भी लिख सकते हैं। गुरुजी ने किससे कहा था? आरुणि से। पहले इसमें गुरुजी लिख देना और फिर आरुणि लिखना। उन्होंने पूछा आरुणि कहाँ है? किससे पूछा? गुरुजी ने किससे पूछा? शिष्यों, बाकी शिष्यों से पूछा कि आरुणि कहाँ है। तुम्हें सभी विद्याएं अल्पकाल में ही प्राप्त हो जाए? किसने कहा था? गुरुजी ने किससे कहा था? आरुणि से। तो गुरुजी का नाम है महर्षि धौम्य। आप गुरुजी भी लिख सकते हैं, उनका नाम भी लिख सकते हैं। तो गुरुजी लिखना आपको, भी गुरुजी ने बोला था, उनका नाम तो आया हुआ है कि उनका नाम ये था। मूल्य परक प्रश्न पहला, अपने गुरुजनों की आज्ञा का पालन करना, उनका आदर सम्मान करना प्रत्येक विद्यार्थी का कर्तव्य है। क्या आप ऐसा करते हैं? हाँ, हम ऐसा करते हैं। अपने गुरुजनों की आज्ञा का पालन करते हैं, उनका आदर सम्मान करते हैं, और ये हमारे प्रत्येक विद्यार्थी का कर्तव्य भी है कि हमें अपने गुरुजनों की आज्ञा का पालन करना चाहिए। दूसरा, यदि आप आरुणि की जगह होते तो क्या करते? यदि हम आरुणि की जगह होते तो हम भी जिस प्रकार आरुणि ने गुरुजी की आज्ञा का पालन किया, उसी प्रकार हम भी गुरुजी की आज्ञा का पालन करते। फिर हम पढ़ेंगे भाषा ज्ञान। अनुस्वार, जिन स्वरों का उच्चारण केवल नाक से होता है उन्हें अनुस्वार कहते हैं। इसका चिन्ह बिंदु है। ये जो आपको दिख रहा है, ये देखो बिंदु है, तो उनको क्या कहा जाता है? अनुस्वार। इस पे एक बिंदु रहता है। अनुनासिक, जिन स्वरों का उच्चारण नाक और मुंह दोनों से होता है उन्हें अनुनासिक कहते हैं। इसका चिन्ह चंद्र बिंदु है। ये देखो चंद्र बिंदु, ये तो है चंद्र बिंदु, इसको क्या कहेंगे? अनुनासिक। और ये अनुस्वार, इस पे एक बिंदु आता है और इस पे चंद्र बिंदु आता है, उसको अनुनासिक कहेंगे। पहला, निम्नलिखित शब्दों में सही स्थान पर अनुस्वार या अनुनासिक लगाइए। ये देखो धदा नहीं होता, धंधा होता है। तो आपको इस पे अनुस्वार, यानी कि अनुस्वार ये है ना, ये बिंदी, इसके ध के ऊपर बिंदी लगानी है आपको। तो ये क्या हो जाएगा? धंधा। फांसी नहीं तो फांसी होता है। तो इस पे अनुनासिक, ये जो चंद्र बिंदु है ये आएगा, इस पे चंद्र बिंदु का चिन्ह लगाना। ये फा लिखा हुआ है, उसके ऊपर पप नहीं होता, पंप होता है। तो पंप, ये पैर के ऊपर आपको बिंदी लगानी है। ये अनुस्वार, यानी कि एक बिंदी, जिसको ये जो आपको चिन्ह दिख रहा है ये वाला, गा नहीं होता, गंगा होता है। तो आपको यहाँ पे भी अनुस्वार वाला चिन्ह लगाना है, एक बिंदु लगाना है ग के ऊपर।
जांच नहीं होता, जांच होता है, तो इस पे चंद्र बिंदु आएगा। ये जो चंद्र बिंदु लिखा हुआ है ना, इसको क्या कहेंगे? अनुनासिक। अनुनासिक। चांदी नहीं होता, चांदी होता है, तो इस पे भी चंद्र बिंदु आएगा। ठंडा नहीं होता, ठंडा होता है, तो इस पे भी ये अनुस्वार वाला एक बिंदु आएगा। माँ पे चंद्र बिंदु आएगा, ये देखो जस्ट इसके ऊपर है, वो आएगा इस पे। तो इस फिर है आँख। आँख होता है, वो आँख नहीं होता है, तो आँख पे चंद्र बिंदु लगाना है आपको, आँख के ऊपर। तो इस प्रकार अनुस्वार पे एक बिंदु आता है। देखो आपको अनुस्वार ददा पे एक बिंदु लगाना है, फिर फांसी पे चंद्र बिंदु, फिर पप पे एक बिंदु लगाना है, गंगा पे भी अनुस्वार वाला बिंदु लगाना है, जांच पे अनुनासिक लगाना है, चांदनी पे अनुनासिक लगाना है, ठंडा पे अनुस्वार लगाना है, माँ पे अनुनासिक लगाना है, आँख पे अनुनासिक लगाना है। इस प्रकार आपको ये जो चिन्ह बताए गए हैं ऊपर इस प्रकार लगाना है, मैंने बता भी दिया है। अब हम आगे पढ़ेंगे दूसरा, सही वर्तनी पर गोला बनाइए, यानी कि सही शब्द है उस पर आपको गोला बनाना है। कि इन चारों में से जो सही शब्द है उस पर गोला बनाएंगे। शास्त्र, 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 तो शास्त्र होता है, तो शास्त्र पे ये जो कै के पास में ना जस्ट उस पे लगाना है। फिर इस पे गोला बनाना है आपको। ख, संध्या, 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 तो संध्या होता है वो, तो ये सेकंड वाला है, इस पे आपको गोला बनाना है। ग, आसम, आसम, आश्रम, आश्रम, तो आश्रम होता है, तो इस पे ये जो आश्रम है इस पे गोला बनाना आपको। ग, मिट्टी, 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 मीठी, तो आपको मिट्टी पे चित्र बनाना है गोला। तो ये मिट्टी, ये वाला सही है, ये क्योंकि ये तो मिट्टी हो गया, तो ये मिट्टी है, तो मिट्टी पे लगाना आपको सर्कल। रचनात्मक क्रियाकलाप, पहला, शिष्य आरूढ़ी आपको कैसे लगे? उनकी जगह यदि आप होते तो क्या करते? शिष्य आरूढ़ी हमें बहुत अच्छे लगे। हम उन शिष्य आरूढ़ी से बहुत कुछ सीख सकते हैं कि उन्होंने किस प्रकार अपने गुरुजी का पालन, आज्ञा का पालन किया। उनकी जगह यदि हम होते तो हम भी जिस प्रकार शिष्य आरूढ़ी ने अपनी कर्तव्य का पालन किया, गुरुजी की आज्ञा का पालन किया, उसी प्रकार हम भी करते। दूसरा, गुरुजी ने आरूढ़ी को सब विद्याएं प्राप्त होने का आशीर्वाद दिया। अपने अध्यापक अध्यापिका से पता कीजिए कि पाठ में किन विद्याओं की बात कही गई है। देखो, इसमें विद्या का मतलब होता है, विद्या वह है जो जानकारी, वो जानकारी और विद्या, जानकारी और गुण जो हम दिखाने, सुनाने या पढ़ाने के माध्यम से प्राप्त करते हैं, उनको ही विद्याएं कहा जाता है। यही विद्या उसने आरूढ़ी ने प्राप्त की थी। तो विद्याएं वही है जो जानकारी और गुण जो हम दिखाने, सुनाने या पढ़ाने के माध्यम से प्राप्त करते हैं, वही विद्याएं हैं। तीसरा, बड़ों की बातों का आदर करें, विषय पर अपने साथियों से बातचीत कीजिए। यानी कि बड़ों की आज्ञा का पालन, हमें हमेशा बड़ों की आज्ञा का आदर करना चाहिए, उनकी बातों का पालन करना चाहिए। इस विषय पर अपने साथियों यानी कि अपने साथ में पढ़ने वाले शिष्यों से चर्चा कीजिए। चौथा प्रश्न, वर्षा होने पर आप क्या क्या करते हैं, लिखिए। देखो, वर्षा होने पर आप क्या क्या करते हैं वो लिखना है, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि वर्षा होने पर सबसे पहले तो वर्षा वर्षा पानी पीने का एक स्रोत है। यानी कि पानी, वर्षा का पानी हम पीने के लिए काम में लेते हैं। जब वर्षा होती है तो हम पानी को इकट्ठा करके उसे पूरा साल पीने के लिए पानी के रूप में काम में लेते हैं, उपयोग में लेते हैं। और जब वर्षा ऋतु होती है तो हम अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाते हैं। और वर्षा ऋतु होती है तो हम
इंद्रधनुष भी देखते हैं, क्योंकि वर्षा ऋतु में इंद्रधनुष बनता है। तो हम इस प्रकार वर्षा ऋतु में पेड़ पौधे लगाते हैं और पानी का संग्रहण करते हैं, यानी कि पानी इकट्ठा करते हैं ताकि पूरे साल हम उस पानी को पी सके, और अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाते हैं। और यहाँ पे वर्षा ऋतु के कोई चार्ट मिल जाता है आपको, तो यहाँ पे लगा सकते हैं, लगाना है और उसके बारे में लिखना है। इस प्रकार हमने दूसरा पार्ट पूरा कंप्लीट पढ़ लिया है। धन्यवाद।